कहानी की स्टार्टिंग एक ऐसे कबीले को दिखाने से होती है जो कि दिन के अंधेरे में भी पूरी तरीके से घने अंधेरे से घिरा होता है, क्योंकि कबीले पे बुरी आत्माओं का कब्जा होता है जिन्होंने अपनी शक्तियों से पूरे कबीले में महामारी फैला दी होती है। जिसके बाद वो बुरी आत्माएं लोगों की ऊर्जा सोखने लगती हैं। शहर पूरी तरीके से खत्म हो रहा होता है क्योंकि चारों तरफ खतरा फैला हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक बूढ़ा इंसान अपने पोते को लेकर साथ में निकल जाता है क्योंकि उसे किसी भी बात का डर नहीं होता है। बट जो उसका पोता होता है वो घबराते हुए अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि वो लोग ऐसे खतरनाक समय में बाहर क्या कर रहे हैं। इस समय तो उन्हें घर में होना चाहिए, नहीं तो कबीले को छोड़ देना चाहिए। बूढ़ा इंसान अपने पोते को समझाता है और कहता है कि बहुत ही जल्द वो वापस आ जाएगी और हमारे कबीले को बचा लेगी। छोटा बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी अंधेरे से उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। धीरे धीरे अंधेरा साफ होता है और एक रहस्यमय लड़की सामने आती है जो कि आते ही अपने चेहरे पे नो मास्क पहन लेती है और उसके बाद नो डांस करना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर के अंदर उसकी डांस की शक्ति से धीरे धीरे आत्माएं इंसानों को छोड़ने लगती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। कुछ ही समय में शहर पूरी तरीके से रोशनी से जगमगा उठता है क्योंकि उस रहस्यमय लड़की ने सभी को ठीक कर दिया होता है। ये देखकर जो वो छोटा बच्चा होता है वो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया और वो लड़की कौन है। ग्रैंडपा बताते हैं कि वो नुओ गॉड है, उसका नाम सेरिना है और वो नुओ मास्क पहनकर नुओ डांस करती है जिससे वो लोगों की मदद करती है। इसके बाद ये सीन तो कट हो जाता है और उसके बाद हमें ड्रैगन कबीला 1000 साल बाद दिखाया जाता है, जब कबीले के दो बड़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे होते हैं। पता चलता है कि 1000 साल पहले सेरिना ने जब अपने पावर का यूज करते हुए ड्रैगन कबीले की लोगों की मदद की थी, तब उसके पावर्स बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे, जिसके बाद वो 1000 सालों की गहरी नींद में चली जाती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर से ड्रैगन कबीले के ऊपर फिर से परेशानियां आने लगती हैं जब फ्लावर कंट्री की उस पे नजर पड़ती है, जो कि इनके ऐतिहासिक डांस नुओ डांस को चुराना चाहती थी और इंटरनेशनल लेवल पे उनका कॉपीराइट लेना चाहते थे, जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता। इसीलिए ड्रैगन कबीला परेशान हो जाता है क्योंकि एक तरीके से ये उनके गॉड को छीनने जैसा था। जब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तब वो अपने ही लोगों को नुओ डांस करने के लिए कहते हैं ताकि वो इस तरीके से डांस को अपने क्लैम के नाम से रजिस्टर कर सके और कोई भी उनके डांस को ना चुराए। इनकी ये सारी बातें लॉरेंस भी सुन रहा होता है, जो कि इनमें से एक का पोता होता है। उसे ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा अजीब और बेतुकी लग रही होती है। वो इतिहास की बातों पे भरोसा नहीं करता है और ना ही उससे सेरिना पे भरोसा होता है। इसीलिए वो उस रहस्यमय गुफा में भी जाने की कोशिश करता है जहाँ पे सेरिना की बॉडी को बहुत ही सावधानी से रखा गया था। लेकिन जब वो इस बात का पता लगाने के लिए उस जगह पे पहुँचता है तब वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसी के कबीले का, जिसका नाम जेंडर होता है, वो दुश्मन कंट्री फ्लावर कंट्री के साथ मिल चुका है और उसी कंट्री के कुछ लोगों के साथ मिलकर वो अपनी रहस्यमय गुफा में उन लोगों को लेकर चला जाता है, जिससे लॉरेंस को भी पता चल जाता है कि जेंडर उनके लोगों को धोखा दे रहा है। वो भी उन लोगों का पीछा करता है और धीरे धीरे सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें गुफा के अंदर एक रहस्य में उड़ता हुआ बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर डांस से रिलेटेड काफी सारी चीजें रखी गई थी और जेंडर